वेलकम हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल रेनू कंप्यूटर ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईमेल्स एंड ईमेल्स प्रोटोकॉल्स का। तो आप सबको पता होगा ईमेल्स के बारे में। आज हर कोई है जो ईमेल का यूज़ करता है ना। तो आप लोग भी ईमेल का है जो यूज़ करते होंगे। तो ईमेल्स क्या होती है? पुराने टाइम में तो देखो ट्रेडिशनल तो लेटर होते थे, है ना, और लेटर्स हम लोग सेंड करते थे। बट आज है जो हम ईमेल्स सेंड करते हैं। तो ईमेल्स क्या है, अब इसको डिस्कस करते हैं, और ईमेल्स के फिर क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो ईमेल पे वर्क करते हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है देखो ईमेल। ईमेल क्या होती है? ईमेल रेफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। जब हम अपने मैसेज को है जो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईमेल। ईमेल के थ्रू ही सेंड और रिसीव करते हैं, है ना। मेन एडवांटेजेस ऑफ ईमेल आर फास्ट स्पीड, चीप एंड इजी टू यूज। तो ईमेल के मेन एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसकी स्पीड फास्ट होती है ना। जस्ट आपने यहाँ से क्लिक किया और जो रिसीवर है उसके पास आपकी मेल है जो पहुंच जाती है। बहुत चीप होती है, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की नीड नहीं होती, और इजी से आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। पहले हम लोग जो लेटर सेंड करते थे तो उसमें लेटर को जो पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था, है ना। और मेन ड्रॉबैक क्या था उसका कि कोई भी डिलीवरी रिपोर्ट नहीं होती थी। हो सकता है कि वो रिसीवर के पास पहुंचे या ना भी पहुंचे, है ना, बीच में लॉस्ट हो जाए। तो ईमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। और ट्रेडिशनली जो लेटर्स थे वो आपके कॉस्टली भी होते थे। तो जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो ईमेल के लिए सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस होना जरूरी है ना। चाहे वो आप जीमेल पे बनाओ, याहू पे बनाओ, रेडिफ पे बनाओ, ठीक है। और जो ईमेल एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। जो आपको ईमेल एड्रेस अलॉट किया गया है वो किसी और को अलॉट नहीं किया जाएगा। सबका है जो ईमेल एड्रेस यूनिक होता है ना। और देखो ईमेल एड्रेस बनता कैसे है? सबसे फर्स्ट होगा यूजर नेम, और फिर होगा होस्ट नेम। होस्ट नेम होता है कि आप किस पे जो ईमेल है वो आप अकाउंट है वो बना रहे हो ना। जैसे कि जीमेल है, जीमेल पे बना रहे हो, याहू पे बना रहे हो, या फिर रेडिफ पे बना रहे हो। और यूजर नेम और होस्ट नेम को सेपरेट करता है एट द रेट का साइन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने अकाउंट बनाया रेनू कंप्यूटर ट्रिक्स @gmail.com। ओके। अब बात आती है कि जो हमारी ईमेल है वो वर्क कैसे करती है, वर्किंग ऑफ ईमेल। अब सेंडर है, ये सेंडर ने क्या किया? सेंडर है जो कोई भी ईमेल सेंड करेगा ना, जब सेंडर कोई ईमेल सेंड करता है तो वो कहाँ पे जाएगी? जो सेंडर का मेल सर्वर होगा, है ना, तो वहां पे जाएगी। अब जब आप कोई भी लेटर अगर पोस्ट करते हो तो जो आपका लेटर है वो अलग अलग पोस्टल स्टेशन से होके जाता है ना, फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो सेम ऐसे ही ईमेल का भी है। तो ईमेल जब सेंडर सेंड करेगा तो वो पहले कहाँ जाएगी? जो सेंडर का मेल सर्वर है उस पे जाएगी, है ना। फिर सेंडर के मेल सर्वर से कहाँ जाएगी? जो रिसीवर का मेल सर्वर है, रिसीवर के मेल सर्वर पे जाएगी इंटरनेट पे ट्रैवल करके। ओके। अब जब तक रिसीवर इसको रिसीव नहीं करता तो ये कहाँ पे रहेगी? रिसीवर के मेल सर्वर पे रहेगी। जब रिसीवर ने है जो ईमेल आईडी उसने अपनी ओपन की, अपना अकाउंट ओपन किया, फिर ये रिसीवर को रिसीव हो जाती है। ओके। बट जब तक इसको रिसीवर रिसीव नहीं करता तब तक ये रिसीवर के मेल सर्वर पे रहती है। अब कुछ टर्म है जो हम ईमेल में यूज करते हैं, जैसे कि सीसी है। सीसी यूज होती है कार्बन कॉपी के लिए। जैसे जहां पे आप ईमेल का एड्रेस, जिसके पास जो आपका रिसीवर है, रिसीवर का एड्रेस देते हो ना, जिसके पास आपको ईमेल सेंड करनी है, तो आप वहां पे कार्बन कॉपी में बहुत सारे डिफरेंट जो एड्रेस है वो आप यूज कर सकते हो। और हर किसी को ये पता चलेगा कि उनकी आपने किस किस के पास है जो ये मेल सेंड की गई है। कि जैसे आप मेरे पास ही भेज रहे हो और 10 पर्सन के पास और सेंड कर रहे हो, तो जब मेरे पास ये ईमेल आएगी तो वहां पे वो मेंशन होगा कि मैंने ये और किन किन पर्सन को भी ये मेल है जो फॉरवर्ड की है। ओके। बट BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का अगर हम यूज करते हैं BCC का, तो जो अदर पर्सन है उसको
उन एड्रेस का नहीं पता चलेगा। यही जो मेन डिफरेंस है सीसी में और बीसीसी में है। जैसे आपने मेरे पास सेंड किया और 10 लोगों के पास और सेंड किया है, और आपने बीसीसी में जो एड्रेस है वो मेंशन किए हैं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने और किस किस के पास है जो वो सेंड की है। ओके, अब बात आती है ईमेल प्रोटोकॉल्स की, कि कुछ जो इसमें जो ईमेल प्रोटोकॉल यूज होते हैं जब ईमेल को सेंड करते हैं, तो कौन कौन से ईमेल्स हैं जो प्रोटोकॉल हैं। सबसे फर्स्ट आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स है, जो आपका मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स को है जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं इंटरनेट पे, है ना। जैसे कि एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री के साथ कोई व्यापार करती है, तो उनके कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जो प्रोटोकॉल्स सेट होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स दोनों कंट्रीज को है जो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। इट इज सिंपल ASCII protocol. SMTP cannot be used to send email containing ASCII characters, binary, audio and video file. ठीक है, तो जो ये SMTP है, ये ASCII प्रोटोकॉल होता है सिंपल, और SMTP से है जो हम ईमेल्स जो जैसे कि ASCII कैरेक्टर्स है जो बाइनरी, ऑडियो, वीडियो फाइल, ये नहीं सेंड कर सकते। इट वर्क्स ओनली सेंडर एंड रिसीवर्स आर रेडी टू इंटरेक्ट एट सेम टाइम। ये जो प्रोटोकॉल है ये सिर्फ कब काम करता है? ये तब काम करता है कि जब जो आपके सेंडर और रिसीवर हैं, ये सेम टाइम पर ही एक दूसरे के साथ है जो इंटरेक्ट करेंगे, तभी ये वर्क करता है। ओके, व्हेन रिसीवर इज नॉट कनेक्टेड देन मैसेज आर स्टोर्ड इन टेम्पररी सर्वर। तो जब रिसीवर है जो कनेक्ट नहीं होता, तो मैसेज है जो टेम्पररी कहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका, तो आपका जो मैसेज है वो टेम्पररी सर्वर पर सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, और इंटरनेट को है जो रिट्रीव करने के लिए और भी प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जैसे कि IMAP और POP प्रोटोकॉल्स है, इनको हम अब डिस्कस करेंगे। अब आता है IMAP प्रोटोकॉल। IMAP की फुल फॉर्म क्या होती है? IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, इट है, इट स्टोर्स मेल मैसेज ऑन अ मेल सर्वर and enable the receiver to view and manipulate them as through they were stored locally on their device. तो IMAP प्रोटोकॉल क्या करेगा? ये मेल सर्वर पर है जो मैसेज, ईमेल मैसेजेस को स्टोर करेगा और रिसीवर को अनेबल करेगा कि वो उनकी जो लोकल डिवाइस है उस पे उन मेल को है जो देख भी सके, और अगर उसमें कोई एडिटिंग करनी है तो वो एडिटिंग भी कर सके। ओके, यूजर कैन चेक देयर मैसेजेस क्विकली विद IMAP एज कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो यूजर हैं जो IMAP का यूज करके मैसेज को बहुत जल्दी सी है जो चेक कर सकते हैं POP के कंपैरिजन में। POP 3 है, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स का वर्जन 3 है। ओके, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है अब हमारा POP प्रोटोकॉल। अब POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके, it is also used for receiving emails. POP deliver all the messages stored on the server to user account. अब जो ये प्रोटोकॉल है ये भी ईमेल्स को रिसीव करने के लिए यूज होता है ना। POP क्या करता है? ऑल मैसेजेस जो भी सर्वर पे स्टोर होते हैं ना, उनको डिलीवर करेगा। ठीक है, अब मेन डिफरेंस है, देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन POP एंड IMAP इज दैट POP downloads the email from the server to the local device and deletes the data from the server. अब मेन डिफरेंस क्या है? देखो, IMAP और POP में दोनों तो है ईमेल्स प्रोटोकॉल हैं, बट जो POP है, जैसे कि आपने कोई भी मेल है जो चेक कर ली अपनी, है ना, ये मेल है आपके अकाउंट में, कोई मेल आई है आपने चेक कर ली। अब जब आपने एक बार ये मेल रीड कर ली ना, अब ये मेल है जो मेन सर्वर से क्या हो जाती है? डिलीट हो जाएगी। POP क्या करेगा? इसको डिलीट कर देगा, है ना। अगर आपको दोबारा उस मेल को की नीड हो गई तो आप उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपकी वो मेल सर्वर से, मेन जो सर्वर है वहां से क्या हो गई? वो डिलीट हो गई, है ना।
and IMAP store the data at the remote server and synchronize it across multiple devices. तो IMAP क्या करेगा, इसको स्टोर करके रखता है, मेल सर्वर से है जो ये मेल है जो वो डिलीट नहीं होती। बस यही मेन डिफरेंस है दोनों में कि IMAP क्या करेगा, एक बार जो रिसीवर है उसने उसको रीड कर लिया तो वो मेन सर्वर से है जो डिलीट कर देता है, और जबकि IMAP है जो उसको डिलीट नहीं करता, वो उसको स्टोर रखता है। ओके, नेक्स्ट आता है MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, it allow non-sky data such as no binary sound, graphic, video files and emails। अब ये क्या यूज करता है, अब देखो हम ईमेल्स के थ्रू है जो बाइनरी फाइल भी सेंड कर सकते हैं, साउंड, ग्राफिक, वीडियो, है ना, ये सब हम मेल में सेंड कर सकते हैं, नेट पे भी यूज करते हैं। तो वहां पे आपका क्या यूज होता है, MIME यूज होता है। इट इज नॉट अ मेल प्रोटोकॉल, मेल प्रोटोकॉल नहीं है ये, and cannot be used in place or SMTP। ना तो ये मेल प्रोटोकॉल है और ना ही ये SMTP की जगह पे यूज होता है। We cannot be used बट ये इसका यूज क्यों हुआ, देखो अब यहाँ पे है कि we cannot used SMTP for languages that do not supported ASCII format such as French, German, Russian, Chinese and Japanese etc. So we can यूज MIME। तो हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि SMTP का यूज करके जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, रशियन, चाइनीज, जापानीज एक्सेट्रा, तो हम इस फॉर्मेट को यूज नहीं कर सकते थे SMTP पे, है ना, बट MIMI का यूज करके हम इनको यूज कर सकते हैं। और जो ये आपकी साउंड, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, ये सब भी जो फीचर्स हैं ये भी MIME प्रोटोकॉल्स की वजह से ही है जो पॉसिबल होते हैं। ओके